क्या आपने सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें क्यों बार बार आती हैं? कभी किसी दोस्त ने धोखा दिया है, या कभी किसी रिश्तेदार ने पीछे से पीठ पर वार किया है, या फिर कोई अनजान व्यक्ति या अजनबी भी आपको नुकसान करके चला गया है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कुंडली में ही छुपा है ये राज जो बताता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, क्या आप जानना चाहेंगे? तो देखिए पूरा वीडियो अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। देखिए, ज्योतिष केवल ये नहीं बताता है कि आपकी शादी कब होगी, आपके पास कितना धन आएगा, आप व्यापार करेंगे या आप नौकरी करेंगे वगैरह वगैरह। आपकी कुंडली, जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कहा है, आपकी आत्मा का एक नक्शा है और इसमें सिर्फ आप ही की ताकतें नहीं बल्कि आपकी कमज़ोरियां भी हैं, और वो लोग भी लिखे हुए होते हैं जो आपको नीचे खींचने की तरफ यानी कि गिराने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर दुश्मन शब्द का मतलब केवल वे व्यक्ति नहीं है जो मैदान में आपके साथ तीर तलवार से लड़ता है। ये वह लोग हैं जो आपकी ग्रोथ को रोकते हैं, आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं या आपको आपकी असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स, प्लैनेट्स एंड हाउसेस। देखिए, कुंडली में दुश्मन को समझने के लिए 3 मुख्य फैक्टर्स देखे जाते हैं। पहला, 6th हाउस, जिसे शत्रु भाव भी कहते हैं। ये हाउस एनिमीज, कंपटीशन और ऑब्स्टिकल्स का होता है और ये इनके बारे में संकेत देता है। अगर यहाँ पर कोई एग्रेसिव प्लैनेट जैसे कि मार्स, राहु या शनि बैठे हुए हैं तो आपका जीवन ऐसे लोगों से भरा रह सकता है जो आपको लगातार चैलेंज करते रहेंगे, या ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जो हमेशा आपको तंग करेंगी, चैलेंजिंग रहेंगी। दूसरा, राहु केतु एक्सेस। राहु अक्सर हिडन एनिमीज़ को यानी छुपे हुए दुश्मनों को दिखाता है जो दोस्त बनकर सामने आते हैं लेकिन अंदर से वह आपके खिलाफ काम करते हैं। और तीसरा है एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट, प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स। अगर किसी ग्रह की दृष्टि 6th हाउस पर पड़े तो वो भी दुश्मन की नेचर और पावर को रिवील करता है, हमें उसके बारे में बताता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अपनी कुंडली या अपने किसी प्रियजन की कुंडली दिखाकर मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मुझे कांटेक्ट करने के लिए आपकी स्क्रीन पर अभी जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे, ये पेड कंसल्टेशन होगी, फ्री में हम कंसल्टेशन नहीं करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं साइकोलॉजिकल एंगल। ये दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आते हैं, कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम स्वयं होते हैं। जी हाँ, मैंने ठीक कहा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम स्वयं होते हैं। हमारी जेलसी, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर या फिर गलत डिसीजन मेकिंग ही हमें गिरा देती है। कुंडली में मून और मरकरी यानी चंद्रमा और बुध की स्थिति आपके माइंडसेट यानी कि आपकी सोच को दर्शाती है और यह भी बताती है कि आप स्वयं के लिए खतरा बन सकते हैं या नहीं। स्वयं के लिए खतरा का मतलब आप अपनी ग्रोथ में खुद रोक लगा सकते हैं या नहीं। एग्जाम्पल, एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आए, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उनकी कुंडली में 6th हाउस में था राहु और शनि की भी दृष्टि थी। उन्होंने बताया कि उन्हें 3 बार बिजनेस में नुकसान हुआ और हर बार उनका कोई करीबी दोस्त या पार्टनर उन्हें धोखा देकर चला गया। जब मैंने गहराई से उनकी कुंडली का एनालिसिस किया और उनसे बातचीत करी तो पता चला कि उनकी सफलता से लोगों में ईर्ष्या जग जाती थी और वह दोस्ती के नाम पर उनके सीक्रेट्स और उनकी स्ट्रैटेजीज चुरा लेते थे। ज़रूरी स्टेप्स और प्रिकॉशंस लेने के बाद उन्होंने अपनी पार्टनरशिप की अप्रोच को बदला और धीरे धीरे उनके जीवन में जेन्युइन लोग आने लग पड़े। अब आप सोचेंगे कि ये ज़रूरी स्टेप्स कौन से होते हैं, क्या ये एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं? तो ज़रा रुकिए, अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा वार्निंग साइंस, आपके दुश्मन को पहचानने के संकेत। अगर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें बार बार आ रही हैं
तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में ये संकेत मौजूद हो सकते हैं। नंबर 1, आपका सबसे बड़ा नुकसान हमेशा किसी जान पहचान के व्यक्ति से ही होता है। नंबर 2, लोग आपके सीक्रेट्स को बार बार बाहर लीक कर देते हैं। नंबर 3, आपके अच्छे काम, आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है। नंबर 4, बिना वजह आपकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की जाती है, आपके खिलाफ शिकायतें लगाई जाती हैं। अब प्रिकॉशंस कहिए या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ कहिए या कुछ भी कहिए, ज्योतिष सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये आपको सचेत भी करता है और ये आपको रास्ता भी दिखाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मंगल का असर है तो हर मंगलवार को व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर जाकर चोला चढ़ा सकता है ताकि हिडन एनिमीज़ का असर कम हो। चंद्रमा यानी कि मन को, मन की स्थिति को, मन की इंस्टेबिलिटी को मजबूत करने के लिए आप शिव जी के मंदिर में जाके हर सोमवार को जल चढ़ा सकते हैं या सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनिए और दूध का दान करिए। और सबसे ज़रूरी बात है, अपनी इनर वीकनेस को पहचानिए और उसे दूर करिए, यानी अपनी पर्सनैलिटी को और अधिक स्ट्रॉन्ग करिए। याद रखिए, असली जीत तब होती है जब आप अपने दुश्मन को पहचान कर उसकी चाल को उसके चलने से पहले ही आप समझ जाएं और प्रिकॉशन ले लें। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? और जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना ही डर हो या आपके अंदर की कमज़ोरियाँ हों, तो जीत का रास्ता केवल सेल्फ अवेयरनेस और सही गाइडेंस से ही हो सकता है। आपकी कुंडली सिर्फ आपको आने वाले समय की झलक दे सकती है। ये आपको आपकी असली ताकतें और कमज़ोरियों के बारे में और साथ ही साथ खतरे के बारे में सचेत कर सकती हैं, पर आपके लिए वह स्वयं जाके लड़ नहीं सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें जिनको आपसे अधिक इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, इस वीडियो को एक बार देखने से काम नहीं बनेगा, शायद आपको एक से अधिक बार इसको देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में जल्द ही।